नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिशर के बारे में और फिशर के प्रकार के बारे में और फिशर को कैसे मैनेज किया जा सकता है, इस बारे में हम जानेंगे। तो फिशर होता क्या है? जैसा कि पहले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि जब किसी को मल कठोर होता है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की वजह से, तो मल का पहला टुकड़ा कंकड़ जैसा हो जाता है। कठोर मल जब मलद्वार के रास्ते से निकलता है तो मलद्वार के रास्ते में एक लंबा लंबा चीरा मार देता है, लॉन्गिट्यूडनल कट मार देता है, उसे फिशर कहते हैं। तो ये तो कारण की बात हो गई। कारण और भी हो सकते हैं, जैसे किसी को दस्त लग जाए तो बार बार जब मलद्वार से बार बार मोशन होता है तब भी कट लगता है, या फिर कभी चोट लग जाए तब भी हो सकता है। ये सब ये सब कारण होते हैं। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? तो जो फिशर होता है उसमें पेनफुल ब्लीडिंग होती है। जब मलत्याग के लिए जाते हैं तो दर्द के साथ ब्लीडिंग होती है। उसके काफी देर बाद तक ब्लीडिंग बनी रहती है, जलन पड़ती है, बैठने में अनइजीनेस लगता है, एक जगह पर बैठा नहीं जा सकता, लगातार एंगल चेंज करते रहते हैं। तो ये सब लक्षण उसके होते हैं। मलत्याग करने में कह सकते हैं कई बार तो डर लगने लगता है। तो ये उसके कह सकते हैं लक्षण हैं। अब इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है? तो मैनेज करने के लिए अगर हम बात करें तो सबसे आसान तरीका होता है सिट्स बाथ। आप थोड़ा सा गुनगुना पानी लें और उसमें 2 चुटकी फिटकरी डाल के बैठे, तो बैठने से आप पाएंगे कि दर्द में, जलन में आपको 50% तुरंत आराम मिल जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिनके उपयोग से आप आसानी से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सिट्स बाथ के और भी कई फायदे हैं। जब आप गर्म पानी में बैठते हैं तो जो स्फिंक्टर होते हैं उनमें स्पाज्म होता है, वो रिलैक्स हो जाते हैं, दर्द में आराम मिलती है और जलन में आराम मिलती है। उसके बाद आप जत्याद तेल से ऑयलिंग कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल शाम को कर सकते हैं, जो कब्ज से बचाएगा। तो ये कुछ घरेलू उपाय हैं जिनसे फिशर को आप मैनेज कर सकते हैं। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसके मेन 2 टाइप्स होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट क्या होता है कि मल के कठोर होने की वजह से जो नया नया कट लगा है, तुरंत 2-4 दिन में का हुआ है, तो इसको बोलते हैं एक्यूट फिशर। लेकिन जिन लोगों को ये बहुत टाइम का हो जाता है, जैसे साल 6 महीने से लगातार कट लगता है, ठीक हो जाता है, लगता है, ठीक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रोनिक फिशर। क्रोनिक फिशर को कह सकते हैं मैनेज करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर फिशर बेड फॉर्म हो जाता है और फिशर बेड की वजह से उसको ठीक करने में थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरी का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।